खुद को नमन करते हुए विश्व विजेता प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक जी को नमन करते हुए उनकी बेटी पृथ्वी संमित्रा जी को नमन करते हुए महान सम्राट अशोक के बेटे भिक्षु महेंद्र को नमन करते हुए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, माता भीमाई, माता रमाई और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और पेरियार ललित सिंह यादव, स्वयं हुकम को जमाने वाले मानवर घनश्याम और बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए आज महाबोधि महाविहार बौद्ध विरासत बचाओ सम्मेलन में आए हुए मंचासीन माननीय बाबा साहब के पोते महाउपासक भीमराव अम्बेडकर जी, उत्तर प्रदेश से चलकर आए हुए महाउपासक माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी और राजद विधायक माननीय सतीश कुमार दास जी और मंच पर बैठे सम्मानित सभी लोगों को, हमको नाम मालूम नहीं, जिस नहीं था कि समय कम है, जितने सम्मानित मंचासीन जो अतिथिगण आए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद साधुवाद करते हैं और दूर दराज से आए हुए धर्मगुरु अंते जी लोगों को बंदामी करते हुए जितने भारत के कोने कोने से आए हुए उपासक उपासिकाओं को तहे दिल से हम साधुवाद करते हैं कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए BT Act 1949 जो काला कानून है उसको निरस्त कर और पौधे के ताबे में लाने के लिए आप सभी लोग आए हैं। मैं बिहार की धरती से, मैं भंते विमल कीर्ति नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। ग्राम कंसर, जिला बक्सर, बिहार यानी शाहबाद का मेरा क्षेत्र है। मैं हर साल सम्राट अशोक धाम ये 10वीं के दिन हजारों की संख्या में धम्म दीक्षा का कार्यक्रम कराते रहते हैं। आने वाले 2 अक्टूबर 2025 को हजारों की संख्या में बक्सर की धरती पर धम्म दीक्षा का कार्यक्रम होगा। आप लोग मेरे बात को सुनते हैं तो आप लोग जरूर आएंगे। अब मैं मुद्दा लाता हूँ महाबोधि महाविहार BT Act 1949 किस तरह खत्म होना चाहिए। ये महाबोधि महाविहार BT Act 1949 को निरस्त करने के लिए सबसे पहले श्रीलंका से चलकर माननीय अनागारी धम्मपाल जी, उसके बाद जापान से चलकर नागपुर से आगाज करने वाले सुरेश साई भट्टे जी और अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के अध्यक्ष या महासंघ नायक अनंत भंते जी अभी तक इस आंदोलन को चला रहे थे। बीच में आए सिलीगुड़ी से चलकर माननीय आकाश लामा जी बिहार के लोगों के साथ संपर्क किए, हाईलाइट हुए, बिहार के लोगों को इस्तेमाल किए और इस्तेमाल कर करके आप देख लीजिएगा रिकॉर्ड 23 जून से लेकर आज 28 जून है, वहां से लेकर तब तक ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम में जितने भी बिहार के लोग, बिहार का जो कमेटी बना ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम में, वो जितने लोग हैं सबको निकालने का काम आकाश लामा जी ने किया। अभी तक मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं अगर ध्यान देता तो सब लोग कहते भंते विमल कीर्ति RSS के हाथ में जाके बिक गया, पैसा ले लिया, पागल हो गया, इसको रांची खाना में बंद कर दो। 17 सितंबर को अशोका मैदान यानी गांधी मैदान में 5 लाख लोगों को आने का आह्वान किया गया। महाबोधि महाविहार को मुक्त करो। हम लोगों ने पूरे फुल टाइमर बनकर हम लोगों ने महाबोधि महाविहार के आंदोलन को मुक्त कराने के लिए पूरा जान तक देने के लिए हम लोग राजी हो गए थे और काम भी किए थे। और जितना लोग आए उनको धन्यवाद, ताकि महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए आकाश लामा जी ने ये बड़ा कदम उठाया था। हम सभी लोग बिहार के लोगों ने साथ दिया, मगर एक जोगेश्वर नंदन जी हैं, वो कह रहे थे भंते जी आप आकाश लामा के साथ दे रहे हैं, आकाश लामा फॉरवर्ड व्यक्ति है,
वो केवल अपना डफली बजाने के लिए, नाम कमाने के लिए बिहार में आया। तो मैंने द्विबुद्धि सोसाइटी ऑफ धम्मा के जो सचिव हैं, मैंने योगेश्वर नंदन नागसेन जी से बोला, योगेश्वर नंदन जी आप 17 सितंबर तक जो आगाज हो गया है, बीच में हमको आपने नहीं बताया, मगर 17 सितंबर को ये कार्यक्रम सफल हो जाने दीजिए। मैंने आकाश लामा को समीक्षा बैठक करूंगा। अगर आकाश लामा समीक्षा बैठक में सफल हो जाते हैं, अपना ईमानदारी का परिचय देते हैं, तो सब लोग बिहार के लोग आकाश लामा के साथ जान देने के लिए और महाबोधि महाविहार बेटी 1949 कानून को खत्म करने के लिए हम उनका साथ देंगे। मगर 17 सितंबर को तो कार्यक्रम हुआ, जितना हुआ उतना सफल रहा। जो कार्यक्रम कराता है उसी से गलती होता है, जो कार्यक्रम कराता नहीं है उससे कोई गलती नहीं होता है। 18 सितंबर को बांग्लादेश मोनेस्ट्री के पीछे नेपाली मोनेस्ट्री है, उसमें समीक्षा बैठक था। समीक्षा बैठक में हम लोगों ने गाया, बहुत अतिथियों को विदाई करने में हम लोग 1 घंटा लेट हो गया। गए जब हम लोगों ने समीक्षा बैठक में अपना बात रखा, आकाश लामा जी ने वहां हमको रोकने का काम किया और कहते हैं कमेटी पर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। अब बताइए क्यों नहीं उठा सकते हैं? कमेटी से गलती हुआ तो हम कहेंगे नहीं ये गलती हुआ था, आने वाले समय में जो गलती हुआ है फिर से ये गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलती होगा तो कोई नया गलती होना चाहिए, पुराना वाला गलती नहीं होना चाहिए। मैंने 4-5 पॉइंट लिखा था, उस पॉइंट में एक भी बोलने के लिए आकाश लामा जी ने नहीं बोलने दिया। मैं उसी दिन समझ लिया आकाश लामा जी जो बोलते हैं वो बात बोलिए, आकाश लामा जी जो कहते हैं वही बात कहना। आकाश लामा जी को तेज तराज व्यक्ति नहीं चाहिए, उनको पीछे से ढोला ढोने वाला जो व्यक्ति चाहिए ना, बिहार के लोग चाहिए। मगर बिहार के तेज तराज जो भंते हैं या उपासक महाउपासक है वो उनको नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने जान गया आकाश लामा जी एक जमींदारी प्रथा की तरह, जमींदार पहले बोलने का अधिकार नहीं दिया था, आगे मटका पीछे झाड़ू, एक बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, कान में शीशा, अजीब काटने का अधिकार था। जिस तरह बराबरों ने इस तरह दिया था, उसी तरह आकाश लामा ने किया बिहार के लोगों के साथ। मानते हैं भंते विमल कीर्ति गलत है, भंते विमल कीर्ति निकल गए, सुशील पासी गलत है वो भी निकल गए। सुनिए निर्मल बोध है भी गलत है, पन्ना भिपड़ी वो भी निकल गई, क्यों निकल गई वो भी गलत है। कहने का मतलब अलग अलग डफली बजाना बंद कीजिए। मैंने आकाश लामा को बोला था राष्ट्रीय लेवल का कोर कमेटी बनाइए, सबको अलग अलग जिम्मेवारी दीजिए और महाबोधि महाविहार को हम लोग मुक्त कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा, आकाश लामा जी से हमको व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। मैं फिर कहता हूँ भारत से मैं भक्ति विमल के लिए आगाज करता हूँ। जितने संगठन है सब संगठन लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। मगर जो बाबा साहब का जो घराना है और सम्राट अशोक का जो घराना है, ये दो लोगों को हम लोग को छोड़ना नहीं चाहिए। अभी सम्राट अशोकवाद और अम्बेडकरवाद में बड़ी मतभेद चल रहा है। क्या चल रहा है मैं बता देता हूँ। अशोकवाद कोई काम करने जाता है धर्म के प्रति तो अम्बेडकरवाद को होता है अशोकवादी है। जब अम्बेडकरवादी कोई अच्छा काम करने जाता है तो अशोकवादी को होता है अम्बेडकरवादी है। दोनों में 36 का आंकड़ा चलता है। मैं आज इस मंच के सामने ये कहना चाहता हूँ, आज कोई मतभेद नहीं है। हमारे सामने बाबा साहब के घराना भीमराव अम्बेडकर जी भी आए हैं और सम्राट अशोक के जन्मे जो सपूत है स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी आए हैं। मैं यहाँ पर फिर दूर करने जा रहा हूँ। इसीलिए सब लोग दिलों और दिमागों को सही करके जाति व्यवस्था को खत्म करके हम लोग को आपस में पढ़ना नहीं है। महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए हम सभी को एक जगह आकर आपसी मतभेद को भूलने के लिए एक जगह आने का काम करेंगे। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, इन्हीं चल शब्दों के साथ अपने बिहारी का विराम देता हूँ। महाबोधि महाविहार के लिए मुक्त करने के लिए भंते विमल कीर्ति का अगर जान भी देना पड़े तो हम जान देने के लिए तैयार रहेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।